साल 1996 में बॉलीवुड की फिल्म आई थी दरार, जिसमें जूही चावला ने अपने पति के अत्याचारों और जुल्म सनक से बचने के लिए अपनी मौत का खेल खेला था। ये तो बात थी रियल लाइफ की, मगर आज करीब 24 साल बाद ये फिल्मी कहानी असल जिंदगी में अपनाई गई, जहां एक पति से नाखुश पत्नी ने अपनी मौत का ऐसा षड्यंत्र रचा जिसमें फंसकर एक मासूम को 2 साल तक जेल में रहना पड़ा। उन्नाव के एसपी साहब को फूलों का बुके देने वाले ये वो पिता हैं जिनके बेटे के सिर पर से एक हत्या का झूठा आरोप हटा है। अब इस महिला को देखिए, काली टी शर्ट में खड़ी ये महिला पुलिस की फाइलों में 2 साल पहले मर चुकी थी और इसकी हत्या के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था। लेकिन कहानी में अचानक ऐसा ट्विस्ट आया कि 2 साल बाद ये महिला जिंदा मिली। सिर घुमाने वाली ये कहानी और पेचीदा है। असल में इस महिला के पति ने 22 मार्च 2018 को मोहल्ले के प्रमोद नाम के इस शख्स को पत्नी को भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस महिला के पति ने आरोप लगाए थे कि 8 मार्च 2018 को प्रमोद श्रद्धा नाम की इस महिला को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। लेकिन इस मामले ने एक अलग मोड़ तब लिया जब शेरपुर कला नाम के गांव के पास एक महिला का पुलिस को अधजला शव बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर पोस्टमार्टम करने के लिए शव को भेज दिया। लेकिन कहानी में सिर्फ इतना नहीं है। इस मामले ने अलग एंगल तब लिया जब श्रद्धा के पति योगेंद्र को खबर मिली कि पुलिस को एक अज्ञात महिला का जला हुआ शव मिला है, जिसके बाद थाने में जाकर योगेंद्र ने उस शव की शिनाख्त अपनी पत्नी के रूप में की। इस दौरान पति के बयान के आधार पर पुलिस ने पड़ोसी प्रमोद वर्मा को आरोपी बनाया और शुरू की अपनी तफ्तीश। एक एक कड़ी जोड़ते हुए पुलिस ने महिला और उसकी बेटी के साथ बाकी रिश्तेदारों का कोर्ट से डीएनए टेस्ट कराने की मांग की, मगर पुलिस का माथा तब ठनका जब डीएनए रिपोर्ट परिवार से मेल नहीं खाई, जिसके बाद पुलिस ये समझ गई कि ये शव श्रद्धा का नहीं किसी और का है। इसके बाद पुलिस ने अपने मुखबिरों को तेज कर महिला की खोज शुरू की। इसी बीच महिला उन्नाव से सैकड़ों किलोमीटर दूर अपनी जिंदगी शुरू कर चुकी थी। ठीक फिल्म की तरह अपनी जिंदगी के बिखरे मोतियों को फिर से पिरोने में लगी थी, मगर इसी बीच इसकी एक गलती ने इसे फिर से दुनिया के सामने जिंदा कर दिया। लोगों की नजर में मर चुकी महिला ने महाराष्ट्र से एटीएम इशू कराने में अपना आधार कार्ड लगाया और फिर खुल गया इस मरी हुई महिला का राज। असल में महिला के आधार कार्ड में ससुराल का पता था, जिस वजह से एटीएम कार्ड उन्नाव में डिलीवरी हुआ और फिर ससुराल वालों के होश उड़ गए। जिसके बाद महिला के पति ने पुलिस को एटीएम के बारे में जानकारी दी तो पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। पुलिस हरकत में आई और अपनी जांच शुरू की और 13 अक्टूबर की शाम घेराबंदी कर कानपुर सेंट्रल स्टेशन से इस महिला को गिरफ्तार कर उन्नाव लेकर आई, जहां पुलिस से पूछताछ में इस महिला ने बताया कि पति से लड़ाई झगड़े से तंग आकर वो महाराष्ट्र चली गई थी, मगर जब महिला को पता चला कि पूरी दुनिया उसे मरा हुआ समझ रही है, बस फिर क्या था, महिला ने मौके का फायदा उठाया और एक नई जिंदगी शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं इस पूरे मामले में एसपी उन्नाव ने बताया कि गायब महिला के पति प्रमोद वर्मा के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था, जिसके बाद वो जेल चला गया था। हालांकि कोर्ट से बेल मिलने के बाद फिलहाल अब वो बाहर है। पुलिस के मुताबिक महिला के जिंदा बरामद होने के बाद कोर्ट को रिपोर्ट भेजकर इस बात की जानकारी दी जाएगी। ये महिला तो जिंदा वापस आ गई, मगर इसके साथ ही एक और बड़ा सवाल पुलिस के सामने खड़ा है कि जो जला हुआ शव पुलिस को मिला था, आखिर वो डेड बॉडी किसकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।